ये तो शुक्र है कि तुम आ गए। ये तो शुक्र है कि उसने पापा को नहीं बताया। ये तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। इस तरह के सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत में हम बोलते हैं ये तो शुक्र है या फिर वो तो शुक्र है, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए थैंकफुली का यूज़ किया जाता है। गाइज़, मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में हर जगह पर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन काम नहीं करती, कई जगह पर सेंस देखी जाती है। थैंकफुली का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब हमें बोलना हो ये तो शुक्र है या फिर वो तो शुक्र है। सो गाइज, इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है थैंकफुली और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें क्या बोलना है। अगर लिख रहे हैं तो थैंकफुली के बाद कॉमा लगाया जाएगा। ये तो शुक्र है तुम आ गए, थैंकफुली यू केम। ये तो शुक्र है वहाँ कोई नहीं था, थैंकफुली नो वन वॉज देयर। ये तो शुक्र है उसने पापा को नहीं बताया, थैंकफुली ही डिडंट टेल फादर। ये तो शुक्र है तुमने हाँ कह दिया, थैंकफुली यू सेड येस। ये तो शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी, थैंकफुली नो वन गॉट हर्ट। जले पर नमक मत छिड़को, तुम हमेशा जले पर नमक छिड़कते हो, बल्कि उसने मेरे जले पर नमक छिड़क दिया। जले पर नमक छिड़कना, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए एक इडियम का यूज़ किया जाता है और वो इडियम है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ऐड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना। गाइस, जले पर नमक छिड़कने का मतलब ये नहीं है कि सच में ही किसी के जले पर नमक छिड़कने की बात हो रही है। जले पर नमक छिड़कना तो एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी ख़राब सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब करना। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान बहुत परेशान है और हम उसे और ज़्यादा परेशान करें, तो इस सिचुएशन में हम जले पर नमक छिड़कने वाला काम कर रहे हैं। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। सो गाइज, इसका रूल इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अगर हम ये भी मेंशन कर रहे हैं कि किसके जले पर नमक छिड़कने की बात हो रही है तो उसको टू के बाद मेंशन किया जाएगा। जैसे कि मेरे जले पर टू माई इंजरी, उसके जले पर टू हिज इंजरी, राहुल के जले पर टू राहुल्स इंजरी। इसमें ये जो ऐड है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कि एड्स, एडेड, एडिंग। मुझे पता है तुम उसके जले पर नमक छिड़क रहे हो, आई नो यू आर एडिंग इंसल्ट टू हिज इंजरी। जले पर नमक मत छिड़को, डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी। जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो, वाई आर यू एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। वो हमेशा जले पर नमक छिड़कती है, शी ऑलवेज एड्स इंसल्ट टू इंजरी। बल्कि उसने मेरे जले पर नमक छिड़क दिया, इवन शी एडेड इंसल्ट टू माई इंजरी। मैंने तुम्हें लगातार मिस किया, यहाँ लगातार बारिश हो रही है, तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना हो लगातार, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए कंटिन्यूसली का यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार। ये एक एडवर्ब है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है कंटिन्यूसली और उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है, जैसा टेंस वैसी वर्ब। कंटिन्यूसली को सेंटेंस के लास्ट में भी लगाया जा सकता है, वो भी सही है। आप दोनों में से कहीं भी लगा सकते हैं, या तो वर्ब से पहले या फिर सेंटेंस के लास्ट में। वो लगातार मुझे देख रही थी, शी वॉज कंटिन्यूसली लुकिंग एट मी, या फिर शी वॉज लुकिंग एट मी कंटिन्यूसली। मैंने तुम्हें लगातार मिस किया, आई कंटिन्यूसली मिस्ड यू, या फिर आई मिस्ड यू कंटिन्यूसली। यहाँ लगातार बारिश हो रही है, इट्स कंटिन्यूसली रेनिंग हियर, या फिर इट्स रेनिंग हियर कंटिन्यूसली। तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली। हमने लगातार फ़ोन पर बात की, वी टॉक्ड ओवर द फोन कंटिन्यूसली। सो गाइज, वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू, हमें जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।
सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन तीनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।